लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड y इज इक्वल टू 3x + 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन अगर है टू वेरिएबल्स में है तो हमको दो लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए होता है यूनिक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। यहाँ पर तो एक ही इक्वेशन है तो यूनिक सोल्यूशन तो हमको नहीं मिलना है। ओनली टू सोल्यूशंस, ये भी पॉसिबल नहीं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, हाँ ये पॉसिबल है। कैसे? अगर तुम x की जगह कोई भी वैल्यू अपनी पसंद की ले लेते हो तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू तो तुम कुछ भी ले सकते हो, इनफाइनाइट ले सकते हो, तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस पॉसिबल है, राइट? तो इस चीज को बस लिख लेते हैं, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो जो बातें मैंने बोली उस बात को मैंने लिख दिया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल बिकॉज वी कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, अपनी पसंद का कोई भी x की वैल्यू रखेंगे, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग y, और इससे जुड़ा जो दूसरा वेरिएबल होगा यहाँ पे y है तो वो चेंज होता रहेगा। तो इसको चेंज करते रहेंगे तो y चेंज होता रहेगा। कितनी बार? कोई तो लिमिट है नहीं। तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट 4 सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशंस है इन टू वेरिएबल्स, और हम जानते हैं इसके पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। हमको तो सिर्फ 4 ही पूछा जा रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब फटाफट से हम इनके 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लेते हैं। मेरा सॉल्यूशन तुम्हारे सॉल्यूशन से अलग हो सकता है, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, तो मेरा अलग हो सकता है, तुम्हारा अलग हो सकता है, राइट? तो फाइंड करने का बेहतर तरीका, द बेस्ट तरीका जो होगा, इस तरह से कर लो। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे इस तरह से कर लो, y कर लो, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इधर कर देते हैं, इसको कर देते हैं 2x, y बराबर 7 - 2x। ठीक है, तो यहां पे x लिख लो और यहां पे y इज इक्वल टू 7 - 2x लिख लो। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, उसी तरह से करोगे तो ज्यादा अच्छा, बेहतर ढंग से तुम इनके सॉल्यूशंस फाइंड कर लोगे। कितने सॉल्यूशन? 4 ना, एक कॉलम बना, 2, 4। ठीक है, इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। देखो अगर x की वैल्यू मैं 0 यहां पे रख दूं, राइट, तो यहां पे 0 हो जाएगा। यहां पे देख लो 0 रख दिया तो 0 को 2 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 7 आ गई, एक सोल्यूशन मिल गया। ठीक, उसके बाद अगर हम यहां पे x की वैल्यू 2 रख दें, यहां पे 2 2 2 4, तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 3, राइट? तो ये हो गया। अब उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं 1 रख लूं तो यहां पे 2 1 2 हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस करोगे 5 हो जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू अगर मैं 4 कर दूं, राइट, तो यहां पे 4 2 8 होगा, -8 होगा, -8 से +7 घटाओगे तो कितना आएगा? -1। इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। डन। इसी तरह से इसको भी कर लो, यहां पे y कर लो, ये 9 - πx। ठीक, इस तरह से कर लिया, और इसी तरह से यहां पे भी कॉलम बना लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट? तो x, ठीक है, तो यहां पे लिख लो x और y की जगह ये चीजें यहां पे लिख लो πx। ठीक है, इस तरह से तुमने कर लिया। 4 ही सोल्यूशन फाइंड करना है तो 4 कर दिया। ठीक, अब ये पाई को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, तो इसी फॉर्म में मैं वैल्यूज फाइंड कर रहा हूं। देखो x की जगह अगर 0 कर दोगे, x की जगह 0 कर दोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, राइट? आ जाएगा 9। डन। अब x की जगह अगर तुम 1 कर दोगे तो ये वैल्यू y की आ जाएगी 9 - π हो जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू अगर 2 कर दोगे, ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 - 2π हो जाएगी, करेक्ट? यहां पे 2 रख दोगे तो 9 - 2π हो गए। अब x की वैल्यू मान लो तुमने 5 कर दी, ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 - 5π।
न्यूमेरिकल वैल्यू मैं पहले लिख रहा हूँ। तो इस तरह से देखो कितनी आसानी से हम फाइंड कर ले रहे हैं। अब बचा ये वाला, यानी लास्ट वाला, तीसरा वाला, राइट। तो इसको मिटा दो भाई, है ना, आसान है। इस तरह से ज़्यादा आसान है, जैसे हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते थे इस तरह से कॉलम बनाएंगे तो ज़्यादा इधर उधर करना नहीं पड़ेगा, फटाफट से आंसर आ जाएगा ना। 4 सॉल्यूशंस तो हो गए। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, राइट। अब इस वाले को देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है, 4y है। तो अगर ऐसे भी करोगे तो आ जाएगा, लेकिन चूंकि y में कर रहा हूँ तो एक ही, तो x डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, राइट। देखो y यहाँ रखोगे तो 4 इधर आ जाएगा, डिवाइड में तो ये हो गया। अब इसी तरह से x कर दो और y की जगह x डिवाइडेड बाई 4 कर दो। इस तरह से वैल्यू हमको फाइंड करनी है 4, तो 1 2 3 और 4, और इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। डन। अब देखो सबसे पहले x इज इक्वल टू मैं 8 कर देता हूँ, तो 4 से डिवाइड करूंगा 8 को तो कितना आएगा 2, ठीक है। अब x की जगह मैं लिस्ट से 4 कर देता हूँ, तो 4 से 4 डिवाइड करूंगा y की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। अब x की वैल्यू अगर मैं 12 कर देता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12 रखोगे 4 3 12। अच्छा यहाँ पे 16 कर दो, देखो कितना आसान है, राइट। 16 कर दिया तो 4 4 से 16 होता है, तो y की वैल्यू हो गई 4। तो इस तरह से हमने 4 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। आई होप तुम समझ गए होगे कि कैसे फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। यहाँ पे x और ये y, यानी शुरू में x और y यानी कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। तो अगर हम x और y की वैल्यू यहाँ पे रखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जो 4 आ रहा है उसके इक्वल होना चाहिए। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स का रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, तभी तो इक्वल का साइन है, राइट। तो हम सिंपली क्या करेंगे, x और y की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला ये वाला सॉल्व करते हैं। अब x की जगह मैं 0 रखा, मैंने यहाँ पे 2 रखा, y की जगह मैं 2 रखूंगा, रखा, ये 4 इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ये -4 है और ये 4 है, राइट, ये इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। अब दूसरे पे आ जाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू which is in left hand side is not equal to the value in the right hand side. That's the reason 0,2 is not a solution of this equation, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। x है तो x की जगह हम रख देंगे 2 -2 और y की जगह यहाँ पे 0 है तो ये 0 कर देंगे। अब ये 4 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ये 2 है और इधर 0 है तो ये 4 हो गया, तो ये 2 है 4, क्या 2 4 के बराबर होता है, नहीं, तो लिख देंगे नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। अब यहां पे आते हैं थर्ड वाले पे, x की जगह हम रखेंगे 4 -2, y की जगह 0 है, यहां पे देखो 0 किया तो ये 4 के इक्वल होना चाहिए इस इक्वेशन के अनुसार, तो यहां पे 4 किया और ये हो जाएगा 0, तो 4 ये हो गया 4 इज इक्वल टू 4 ना, इक्वल हो 4 4 के तो बराबर होता है, तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसी तरह से फोर्थ वाले पे आ जाता है, ठीक है। x की जगह हम √2 रखेंगे, रख दिया √2, माइनस लगाएंगे, यहाँ पे देखो 2 है, y की जगह यहाँ 4√2 है, ठीक है, इक्वल टू 4 है, 4 के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आना चाहिए, राइट। तो ये हमारा हो गया, ये √2 है और इधर देखो 8√2 है, राइट, इज इक्वल टू 4 है। अगर 8√2 में से एक √2 घटा दोगे तो क्या आएगा, -7√2 आ जाएगा। 8√2 है, ये 1√2 है, तो 8√2
यहाँ पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है तो 7√2, क्या 7√2 4 के बराबर होता है? नहीं होता, तो लिख दो नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इस पे आ जाते हैं। देखो x की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, y की जगह देखो यहाँ पे 1 है तो 1 रखा, ये 4 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ। अब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। क्या -1 4 के बराबर होता है? नहीं होता है, तो नॉट अ सोल्यूशन। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, राइट। सिंपली हमको एक चीज की अंडरस्टैंडिंग हो कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तभी तो इक्वल का साइन लगा है। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू दी गई है इस इक्वेशन के लिए तो सही नहीं है, उसके सॉल्यूशंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी x की वैल्यू यहाँ पे रखें और y की वैल्यू यहाँ पे रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये चीज क्वेश्चन में ही बोली जा रही है, राइट। तो अगर x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो सब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी, तो x की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी, राइट। तो चलो फटाफट से k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस चीज को चाहो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, राइट, सेम ही इक्वेशन है। तो x की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। 3, y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 1, तो 1 रख दो। 2 2 ज़ा 4 और यहाँ 3 1 ज़ा 3, तो कितना हो गया 7। तो k बराबर क्या हो गया 7, और यही वैल्यू हमको निकालनी भी थी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को।